लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इससे पहले के 1 to 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 12 मैथ सोल्यूशन का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप इन क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या दिया है, स्क्रीन पे मैंने शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। अपने को एक सेट दे रखा है, तो रिलेशन हमेशा किसी सेट से ही बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 ये अपने को सेट दे रखा है। और रिलेशन किस तरह से है, रिलेशन इस तरह से है कि a, b एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह कि मॉड ऑफ a माइनस बी, है ना, दो नंबर का डिफरेंस का मॉड क्या है, इवन है। क्या है ये, इवन। ये रिलेशन अपने को दे रखा है। अब अपने को शो करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसके बाद आगे का पार्ट और है, उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को इसके। तो इसमें ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ से दो साइड बनाऊँ तो एक साइड बनेगा आपका ऑड का 1 3 5 का, और एक साइड बनेगा आपका इवन का 2 और 4 का, राइट। अब आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आप ये भी शो करिए कि 1 3 5 सेट के सारे एलिमेंट खुद से क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद प्रूव करिए कि 2 4 जो सेट दे रखा है इनके सारे एलिमेंट आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन से, है ना। लेकिन 1 3 5 सेट और 2 4 के सेट आपस में, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनका रिलेशन इनके साथ नहीं है। तो उसका लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। देखिए दो नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ये सेट खुद के सेट से तो रिलेटेड होगा। क्यों रिलेट होगा, क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस का मॉड हमेशा क्या आता है, इवन आता है। जैसे आप 1 1 ले लें तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, तो ये भी क्या है, इवन है। 1 3 ले लें तो 1 माइनस 3 माइनस 2 2, तो ये भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इवन आता है, राइट। अब देखें ये सेट के एलिमेंट खुद के सेट के एलिमेंट से आपस में रिलेटेड है, क्योंकि दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, 2 माइनस 2 0 इवन आता है। 2 माइनस 4 का मॉड -2 ये भी क्या आता है, इवन आता है। तो इवन का डिफरेंस इवन आता है, ऑड का डिफरेंस क्या आता है, इवन आता है। लेकिन 1 3 5 के एलिमेंट 2 4 के साथ आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इवन और ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है, और यहाँ क्या बता रहा है, इवन बता रहा है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। कैसे, जैसे 4 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, इवन नहीं आएगा। तो जो लास्ट पार्ट है वो इस तरह से मैंने इन शॉर्ट में समझा दिया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको इक्विवेलेंस लगाते हैं, है ना। इक्विवेलेंस की क्या कंडीशन होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कंडीशन होती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो देखिए इन सब के डबलेट होना चाहिए, तो डबलेट बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, जैसे अगर आप 1 1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या इंप्लाइज करेगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये क्या है, इवन है। आप 2 2 ले लो तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, इनका डिफरेंस 0। तो 0 इवन नंबर कौन से क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो 0 2 से डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो आप इतने सारे एग्जांपल मत लिखो, सीधा जनरल फॉर्म लिख दो। अब हमें मालूम है ना, कंफर्म है कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो आप मान लीजिए कि लेट ए कोई एलिमेंट है जो ए से है, सच दैट ए कॉमा ए इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए का मॉड implies that 0 equal to 0 which is even, so therefore a comma a belongs to R for all the values of a belongs to a, so therefore it is reflexive। तो इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये सभी के लिए आ जाता है। जब मालूम है कि भाई ये है रिफ्लेक्सिव तो जनरल फॉर्म लिखिए इसका, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे दे सकते हैं, तो सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, जनरल फॉर्म में सब कुछ आ जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। देखें सेकंड अपने को बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में देखो, अब कोई भी पेयर ऐसा ले लो जो इसको सेटिस्फाई करता हो। जैसे 2 4 ले लो, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 - 4 -2
2, मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है, क्या है ये इवन है। और अगर मैं इसका उल्टा 4/2 ले लूँ तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा 4 - 2 2 तो ये भी क्या आ रहा है इवन आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर सिंपल सा लॉजिक लगाएं कि अगर दो नंबर का डिफरेंस इवन आ रहा है तो उस नंबर को अगर कॉम्यूटेटिव बना दो, है ना, या फिर उन्हीं नंबर को उल्टा डिफरेंस कर दो तब भी वो क्या आएगा इवन ही आएगा। तो ये तो हमें कंफर्म है कि भाई ये क्या है सिमेट्रिक है। कोई से भी दो नंबर ले लीजिए, लेकिन नंबर वही लेना होंगे जो इसमें सेटिस्फाई करते हो। जैसे अगर आप 2,5 ले लें, क्या ले लें 2,5, तो ये तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये रिलेशन के अंदर है ही नहीं। कैसे नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि 2 - 5 का डिफरेंस -3 = 3, तो ये तो इवन ही नहीं है, तो रिलेशन में ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। वही लेते हैं जो इस रिलेशन में होता है। क्लियर। तो हम इसे मान लेंगे कि लेट A, B कोई दो एलिमेंट है किससे A से, सच दैट किस तरह से है कि A और B बिलोंग कर रहे हैं किससे R से, विच इम्प्लाइज दैट A - B = 2m। 2m का मतलब क्या है कि ये 2 का मल्टीपल है ना, या फिर इवन है। क्लियर। या फिर ऐसे लिख लीजिए इज इवन, क्या है ये इवन है। इम्प्लाइज दैट, इससे से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया B - A, ये भी क्या कहलाएगा इवन ही कहलाएगा। अब जब मॉड हटाएंगे तो नेगेटिव हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा B - A, फिर मॉड लगाओ या हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी क्या आएगा इवन आएगा। तो इसका मतलब B, A बिलोंग किससे करेगा A से। जब A, B बिलोंग कर रहा है R से, तो विच इम्प्लाइज दैट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू A, राइट। अभी एक जनरल एग्जांपल दिया नहीं था मैंने 2 और 4 का, तो यहाँ पर भी वही केस है। मॉड से माइनस क्या हो जाता है हट जाता है, तो ये भी क्या रहेगा इवन ही रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसके ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव में एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि आपने लेट A, B, C कोई 3 नंबर लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं A से। अब ज़रा सुनना कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब ये है कि A - B का मॉड क्या कहलाएगा इज इवन, ये क्या कहलाएगा इवन कहलाएगा। एंड B, C बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब B - C का डिफरेंस भी क्या है इज इवन है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा A - B + B - C, तो B से B कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने से भी तो क्या आएंगे ये इवन प्लस इवन क्या होता है इवन ही तो होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा ये मॉड ऑफ A - C इज इवन, विच इम्प्लाइज दैट A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू A, है ना। तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में या इतना क्वेश्चन पूछा जा चुका है आधा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। सो हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो लिख लीजिए लास्ट में इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। चलिए आगे बढ़े। चलो मैं एक रैंडम एक एग्जांपल इसका बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 2, 4 और 4, 8, मैंने कोई जनरल एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। अब देखिए 2, 4 इसलिए है क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस इवन है, सुनते रहे ना। और 4, 8 इनका डिफरेंस भी क्या है इवन है, 4 आएगा। तो 2, 8 देखिए 2, 8, अगर मैं 2, 8 की बात करूं किसकी 2, 8 की, तो 2 और 8 का डिफरेंस भी क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा। नहीं आएगा तो 6 भी कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है। जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने से इवन ही नंबर रहेंगे और B से B कट जाएगा, A - C आ जाएगा। तो आधा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। लिख लेंगे कि दिस रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, so we can say that it is also equivalence relation। मैंने बोला है आप पूरा लिख लीजिए, राइट। अब इसने बोला है कि show that all the elements of 1, 3, 5। चलिए अब इसमें देखो लैंग्वेज लिखना पड़ेगी, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिखते जाइए क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिखो all the elements of सेट लिखिए 1, 3, 5 is related to the each element itself,
बिकॉज द डिफरेंस ऑफ टू द डिफरेंस ऑफ टू, लिखते जाइए, द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स ऑलवेज इवन, द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। क्लियर? अब इसी आगे नई लाइन से लिखेंगे, सिमिलरली ईच एलिमेंट ऑफ 2, 4 ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज द मॉड ऑफ, ये भी लिख लेना, मॉड भी अगर दे रखा है तो लिख दीजिए, बिकॉज द मॉड ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो इसके लिए, द ईच एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 2, 3, 5 इज रिलेटेड टू itself because the mod of difference of any two odd number is always even। लिख लिया? Similarly the each element of 2, 4 is related to each other because the mod of difference of any two even number is always even। क्लियर? अब तीसरी लाइन लिखेंगे, मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या? बट लिखो, बट ईच एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 एंड 2, 4 is not related to each other, is not related to each other because the mod of difference of one even and one odd number is always odd, is always odd, so therefore it will not satisfy the condition and they are not related to each other। इतनी लैंग्वेज तुमको लिखना पड़ेगी, है ना? इसका कोई मैथमेटिकल वे नहीं है लिखने का, आप सीधा लैंग्वेज में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैथमेटिकल वे लिखना भी चाहे तो मैंने जो स्टार्टिंग में समझाया था ना कि ऑड ऑड का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, इवन इवन का क्या होता है, इवन होता है, तो वो लिखकर आप थोड़ा हेल्प लेकर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर शो दैट द ईच एलिमेंट आर इन द सेट ए किस तरह से दे रखा है आपको, x एलिमेंट है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, है ना? तो इसको थोड़ा वैसे लिख लीजिए, सेट को, इंटीजर है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, ये 12 तक आएगा, राइट? ये एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं। नंबर 1, आर इक्वल टू रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस बी का डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। हाँ वैसे ही क्वेश्चन है ये, मल्टीपल ऑफ 4, इवन बोल लें चाहे मल्टीपल ऑफ 4 बोल लें, सेम ही क्वेश्चन है। ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास भी बताना है जो 1 से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो। इसका इक्विवेलेंस क्लास भी बताना है 1 का। इक्विवेलेंस क्लास को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, है ना, और 1 से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे उनका सेट क्या कहलाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से उनका सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए हम पहले इसको रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में पहले बता चुका हूँ कि इन सबके डबलेट होना चाहिए। तो डबलेट में हर नंबर का खुद के साथ डिफरेंस हमेशा 0 आता है और 0 हर नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आप लिख देंगे कि लेट a बिलोंग्स टू a such that a कॉमा a implies that a माइनस a का मॉड इक्वल टू कितना हो गया, 0 इक्वल टू 0/4 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। लिख देंगे विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे लिख लो 4 × 0 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। सो देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू a, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में देखिए आप कोई भी दो एलिमेंट इस तरह ले कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल? 4 का। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो 2, 6 ले लो। तो 2, 6 का मतलब क्या है कि 2 - 6 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4, राइट। तो अगर तुम इसको इन्वर्स कर दोगे तब भी ये क्या रहेगा, 4 का ही मल्टीपल रहेगा। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू कितना, 4। तो ये रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सब के इन्वर्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। चाहे आप किसी के लिए भी ले लो, लेकिन एलिमेंट ऐसे होना चाहिए कि जो ऑलरेडी इसमें क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, उनके ही तो हम क्या लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं ना। जैसे और ले लो, आप ले लो 4, 8 ले लो। तो 4, 8 का मतलब क्या है, 4 - 8 तो -4, ये भी 4 का मल्टीपल है।
क्लियर। अब 8,4 लेंगे तो ये भी क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो सारे नहीं लिखना है, अपने को क्या करना है, एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 4m। 4 का क्या है, ये मल्टीपल है, विच इम्प्लाइज दैट, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया b माइनस ए, तब भी ये 4 का ही मल्टीपल रहेगा। मॉड हटाएंगे तब ये प्लस में आ जाएगा b माइनस ए, तब भी ये 4 का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। विच इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a b बिलोंग्स टू a। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, किसकी, ट्रांजिटिव की। देखें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर। ट्रांजिटिव में पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे 2,4 ले लो तो विच इम्प्लाइज दैट, अगर ये बिलोंग कर रहा है किससे, r से, विच इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 4 2 4 नहीं ले सकता मैं, 2 6 लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो 2 माइनस 6, क्योंकि वो होना चाहिए ना रिलेशन के अंदर, तो 2 4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 6 एग्जिस्ट करेगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, और ये 4 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब आप 6 12 ले लो, 6 और 12 नहीं, 6 12 तो इसमें एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, क्लियर। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, किसका होना चाहिए, 4 का। तो एक काम करते हैं, 0 4 ले लो, क्या ले लो, 0 4, तो ये क्या हो गया, 0 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4। अब 4 से ले लो, 4 और 8 ले लीजिए, क्लियर, बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज दैट 4 माइनस 8 -4 इक्वल टू 4, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 0 8 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 0 8 क्या इम्प्लाइज करेगा, 0 माइनस 8 इक्वल टू -8 इक्वल टू 8, विच इज़ 4 इंटू 2, तो ये भी 4 का क्या है, मल्टीपल है ना। तो इस तरह के एलिमेंट रिलेशन में अगर एग्जिस्ट करेंगे तो पक्का ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलिए इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, आप ये चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेंथी ना लिखें, जनरल फॉर्म लिख दें, वो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए कि लेट ए बी सी 3 एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से, सच दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू 4m, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट b माइनस सी 4n। वो क्या पता मल्टीपल 16 होगा या 8 होगा या 4 होगा, तो इसलिए मैंने मल्टीपल चेंज कर दिया, m की जगह n ले लिया है। अब इन सबको जोड़ दो आप, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m प्लस 4n, तो b से b कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट a माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस n, m प्लस n मिलकर कोई और ले लीजिए, लैम्डा ले लीजिए, है ना। तो ये भी 4 का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ, विच इम्प्लाइज दैट a comma c belongs to r, so therefore a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, which implies that a comma c belongs to r for all the values of a b c belongs to a, so therefore it is transitive. So we can say that the given relation is equivalence relation। नोट कर लीजिए कि ये कैसा रिलेशन होगा, equivalence relation होगा। आगे बढ़े, चलिए अब इसमें इसी पार्ट में ये पूछा है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताइए, किससे रिलेटेड, 1 से रिलेटेड, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिलेशन है मॉड ऑफ a माइनस बी, क्लियर, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 1, और दूसरा एलिमेंट b ले लीजिए, राइट। अब यहाँ पर b के आप वो नंबर रखते जाइए जिससे ये 4 के क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर b की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, तो ये कितना आएगा, -4 इक्वल टू 4, राइट। अब मैं b की जगह a के प्लेस पर तो 1 ही रखना है जिसका अपने को इक्विवेलेंस क्लास बताना है, इसकी जगह मैं कितना ले सकता हूँ,
9 ले लूँ, हाँ 9 ले लीजिए, तो 9 लेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, तो -8 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, तो ये भी 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और 1 के साथ मैं और कुछ नहीं ले सकता, तो ये जो सेट है, सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू सेट किसका आएगा, 5 का और 9 का। क्लियर, ये इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया 1 का। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब ये है कि 1 के साथ वो सेट जो इस रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे 1 के साथ, तो 1, 5 और 1, 9 ये सभी रिलेशन से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा, राइट। 1 के साथ आप कुछ और लेके देखिए, 1 के साथ 0 लीजिए, नहीं आएगा, 1 के साथ 1 लीजिए, हाँ 1 के साथ 1 भी आ सकता है, आप 1 भी ले सकते हैं, सॉरी, है ना। आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ से देखिए 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 1, 5, तो 1, 1 भी हो सकता है, 1, 1 भी हो सकता है 4 का मल्टीपल। देखिए एग्जाम में ऐसी गलती हो जाती है। 1, 5, 9 ये इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 1 के साथ आप 3 लीजिए तो 2 आएगा, 2 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 1 के साथ 5 लीजिए तो वो तो हो ही गया तुम्हारे पास। 1 के साथ 4 लीजिए तो 1 - 3 3 आएगा, तो 3 भी नहीं होगा मल्टीपल ऑफ 4, राइट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, रिलेशन सच दैट A, B सच दैट रिलेशन A, B सच दैट A इक्वल टू किसके बराबर है, B के बराबर। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन लगानी है अपने को। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी एलिमेंट खुद के क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो आप लिख लीजिए कि लेट A बिलोंग्स टू A। अगर आप 1 1 लेंगे तो 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 12 12 लेंगे तो 12 किसके बराबर होगा, 12 के, है ना। तो पहले अपने को कंडीशन सेटिस्फाई करना आना चाहिए कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी जनरल फॉर्म लिखेंगे। लेट A बिलोंग्स टू A सच दैट A, A implies that A इक्वल टू A, so therefore A, A belongs to R for all the values of A belongs to A, राइट। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करेंगे, किसके, सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक के लिए जैसे मान लो आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे 2 2 लिया, तो 2 2 के बराबर, तो उसका भी क्या होगा, उल्टा उसके बराबर ही होगा। तो आप जनरल फॉर्म ले लीजिए कि लेट A और B बिलोंग्स टू A सच दैट A इक्वल टू A, B बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज दैट A किसके बराबर होगा, B के, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि B किसके बराबर होगा, A के। तो विच इम्प्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू A। अब यहाँ कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर A और B आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे। तो मेरे भाई इसमें आप सिर्फ वही नंबर ले रहे हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर आप मैं एलिमेंट बनाने की कोशिश करूँ इसके अंदर, तो एलिमेंट क्या बनेंगे इसके अंदर, सिर्फ क्या बनेगा, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 12 12, बस यही एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर। हरी भाषा में इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं बन सकते इसके अंदर। तो 0 0 है तो 0 0 भी है, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 भी है। तो इसलिए जनरल फॉर्म मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए आप लोगों का, है ना। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, किसके, ट्रांजिटिव के। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या केस है, 0 0 के साथ कोई और नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अभी ट्रांजिटिव है। 1 1 के साथ भी अगला कोई मैच नहीं कर रहा है, तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। 2 2 के साथ 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तब भी क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे कि लेट A, B, C बिलोंग्स टू A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू B एंड B, C belongs to R which implies that B is equal to C which implies that A B के बराबर, B C के बराबर, A किसके बराबर, C के। तो which implies that A, C belongs to R for all the values of A, B, C belongs to A, so therefore it is also transitive, है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि this relation is reflexive, symmetric and transitive, so we can say that this relation is also equivalence relation। कौन सा relation, equivalence, लिख लीजिए।
मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब इसका इक्विवेलेंस क्लास बताना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इसमें हम जो a माइनस बी है उसमें a की जगह 1 रख देंगे, बाकी b रख देंगे। अब b की जगह ऐसा नंबर रखेंगे कि ये रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर? अब रिलेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि अच्छा ये है ना, सॉरी, कि a इक्वल टू किसके बराबर है, b के बराबर। तो a की जगह 1 रख देंगे, इक्वल टू क्या, b। अब हमें b का सिर्फ वो नंबर लेना है जो 1 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ 1 ही हो सकता है, तो 1 इक्वल टू 1। तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 1 सिर्फ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। राइट? ये सेट है, ये इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 ऐसे पढ़ते हैं, और ये इसका इक्विवेलेंस क्लास है। क्लास एक क्या होता है, सेट होता है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो कौन है, 1 है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। थैंक यू।